जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। अखिलेश सर, आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए हुए हैं वर्तनी शुद्धि का। और वर्तनी को देख लिया जाए मात्रा शुद्धि, इस चीज़ को हम लोग हिज्जे के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सीधे हम इसी बिंदु पर बात करेंगे, वर्तनी कहते किसे हैं, वर्तनी है क्या। इन सारे बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होता है। कहने का मतलब यह है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के पास तक पहुंचाते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना होता है। तो सीधे से कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम और आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम और आप अपने विचारों को एक दूसरे के पास तक पहुंचाते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। ध्यान रखिएगा कि भाषा की सबसे जो छोटी सार्थक इकाई होती है वह कौन सी होती है, तो शब्द होती है, ठीक ना। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। मतलब भाषा के दो रूप दिखाए गए, मौखिक और लिखित, मुख्य यही होते हैं, लेकिन एक तीसरा रूप आता है सांकेतिक। इन्हीं माध्यम से व्यक्ति जो होता है अपने विचारों को प्रकट करता है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से अपने भाव और विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती है। कई बार क्षेत्रीयता के कारण, चाहे उच्चारण दोष के कारण, चाहे भेद के कारण, चाहे व्याकरणिक ज्ञान के अभाव में हम वर्तनी संबंधी गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, हम वर्तनी संबंधी गलतियां करते रहते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आपका आ रहा है वह कौन सा है, तो मात्रा संबंधी, ठीक ना। वह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मात्रा संबंधी है। तो आइए हम देख लेते हैं मात्रा संबंधी नियम कानून हमारे क्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है वर्तनी संबंधी कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कह रहा है मात्रा संबंधी। हिंदी के कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा का प्रयोग किया जाना संभव। जैसे यहाँ अतिथि लिखा हुआ है, तो ध्यान रहे तिथि शब्द ऐसे होता है तो अतिथि ऐसे लिखा है। इंदौर नहीं होता है, क्या होता है, इंदौर होता है। ऊर्जा में ध्यान रखिएगा बड़ा ऊ होता है। इसी तरह उष्मा रहे तो उष्मा में भी बड़ा ऊ होगा। इसी तरह उर्वी रहे तो उर्वी में भी बड़ा ऊ होगा। इसी तरह उर्मी लिखा जाए तो उर्मी में भी होगा। इसी तरह ऊढ़ा लिखा जाए तो ऊढ़ा में भी बड़ा ऊ होगा। ये सब के सब बड़े ऊ से बनते हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे कैसे बनते बच्चा, बड़ा ऊ से। और देख लीजिएगा ऊषा में बड़ा ऊ नहीं होता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऊषा में छोटा ऊ होता है। इसके बाद आहुति लिखा हुआ है, लेकिन होता क्या है, आहुति। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आहुति, ठीक है, आहुति ये इंपॉर्टेंट शब्द है। इकाई, अगर इसी प्रकार इकाई है तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो इकाइयाँ शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आपका शब्द बनेगा, वचन संबंधी अशुद्धियों में आएगा। दवाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा, मिठाइयाँ आपका ऐसे लिखा जाएगा। ये नहीं कि इनके साथ भी हम बड़ी का प्रयोग करें, ऐसी अगर करते हैं प्रयोग तो ये सब के सब गलत हो जाएंगे। ऊहापोह में ध्यान रखना, ऊहापोह बड़ा होता है, बड़ा ऊ का प्रयोग होता है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है उसे हम ऊहापोह कहते हैं। ए रावत नहीं होता है, इंद्र के हाथी का नाम क्या था, ऐरावत था, ठीक ना। ऐरावत नहीं बल्कि ऐरावत था। अब देखिए करुणा में बड़ा ऊ नहीं होता है बल्कि क्या होता है, छोटा ऊ होता है। इसी तरह ध्यान रखिएगा रुपया शब्द में, रुपया में बड़ा ऊ नहीं होता है, रुपया में कौन सा ऊ होता है, छोटा ऊ होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्योंकि की बात करें तो क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि। और गीतांजलि, ये गीतांजलि ऐसे लिखा जाएगा। अगर इसी तरह से तिलांजलि यहाँ ऐसे होगा, इसी तरह पतंजलि अगर लिखना रहे तो पतंजलि ऐसे होगा, ठीक ना। पतंजलि होता है, पतत धन अंजलि बराबर पतंजलि शब्द का निर्माण होता है। पतत धन अंजलि बराबर क्या बन जाएगा आपका, पतंजलि शब्द का निर्माण हो जाएगा।
कौरव नहीं बल्कि गौरव होगा। 43 नहीं बल्कि 43 होगा। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी ऐसे होगा। दवाइयाँ देखो गलत लिखा है, शुद्ध ऐसे होगा। दिया सलाई, दिया सलाई ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। निरीक्षण, निधन ईक्षण बराबर निरीक्षण शब्द इंपॉर्टेंट है। के कई नहीं कैकेयी होता है। इसी तरह वैदेही शब्द भी बनता है। ठीक है, सीता को कहा जाता है। और छिति होता है। गौतम नहीं बल्कि गौतम शुद्ध होता है। तिथि आपको बताया जा चुका। गीतांजलि हो, तिलांजलि हो, चाहे पतंजलि हो, तो ये ल पर छोटी लगती है। अंजलि रहेगा तब भी छोटी लगेगी। त्योहार नहीं होता है बल्कि त्योहार होता है, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, त्योहार नहीं बल्कि त्योहार नहीं बल्कि त्योहार होता है। दिवारात्रि ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। दिवारात्र होता है, जब जुड़ेगा तो अंतिम वाले स्वर का लोप हो जाता है। नीरव ये संधि के नियम से बना है। निधन रव बराबर नीरव। नीरव का मतलब क्या होता है? तो सुनसान होता है। ठीक ना, सुनसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। और नीति की बात करें तो ऐसे नीति शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम नीति शब्द का प्रयोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं नूपुर, ये इंपॉर्टेंट करिएगा। नूपुर पायल या पाजेब को कहते हैं। प्रतिलिपि, तो प्रतिलिपि होता है। पड़ोसी नहीं पड़ोसी होता है। परिचित नहीं परिचित होता है। पूज्य ऐसे होगा। पुरस्कार नहीं पुरस्कार होता है। बीमार शब्द महत्वपूर्ण है, बड़ी होती है। मिट्टी ऐसे लिखा जाएगा। प्रतिनिधि होता है। पत्नी हमेशा बड़ी होती है, ध्यान रखना। और पति कैसा होता है? छोटा होता है। वधू लिखना रहे तो वधू बड़ी, और वर लिखना रहे तो छोटा। मित्र लिखना रहे तो छोटा, लेकिन सखी लिखना रहे तो सखी कैसी होगी? बड़ी होती। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप नर लिखते हैं तो छोटा, नारी लिखेंगे तो बड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। बहुत बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं आपके। ठीक है, बहुत बार ये सब पूछे गए हैं, और ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने योग्य भी बातें हैं। परीक्षा ये वाला वर्तनी में शुद्ध नहीं, ये वाला होता है। पीताम्बर ऐसे रहेगा। पूजनीय, बधाइयाँ, मारुति और मिलित ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये लिखे जाते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला मूल्य में बड़ा होता है मुमूर्ष। ठीक है, मुमूर्ष। अब इसी तरह से रहेगा मुमूर्षा ऐसे रहेगा। ठीक है, मुमूर्षा इसी प्रकार से मुमूर्षु रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, मुमूर्षु। युत्सा, ठीक है, रूप में बड़ा होता है, रुपया में छोटा होता है। श्रीमती ऐसे रहेगा। हरितिमा ये इंपॉर्टेंट है। शारीरिक, रात्रि, रचयिता, मैथिली सरल या मूर्ति, ये सब के सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं आगम के बारे में। क्या होता है आगम स्वर के बारे में? इन शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाता है तो उसे आगम कहते हैं। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है, मतलब जहाँ जिसकी जरूरत न हो, अगर वह भी आ जाता है तो उसे ही आगम के नाम से जाना जाता है। अतिरिक्त रूप में प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। स्वरागम दिया पहले, जैसे अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होता है, यहाँ लिख दिया अत्याधिक। ठीक है, इसी तरह एक शब्द आता है आपका गत्यावरोध। गत्यावरोध, लेकिन शुद्ध क्या होता है? गत्यवरोध शब्द होता है। ठीक है, गत्यवरोध। इसी तरह से एक शब्द आता है आपका गलत में जात्याभिमान। जात्याभिमान, इसका शुद्ध रूप क्या बनता है? तो जात्याभिमान शब्द का निर्माण हो जाता है। तो अहोरात्र शुद्ध होगा। पहला नहीं पहला। प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी होता है। अहिल्या नहीं अहल्या शुद्ध शब्द है। और आधीन नहीं अधीन होता है। तदनुकूल तदन अनुकूल, वापिस नहीं वापस होता है। आगे देखें, द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका शुद्ध होता है, ये महत्वपूर्ण है। अंतर्धान होता है। चिकित्सा, ये कार्य करने की इच्छा को कहते, ध्यान रखिएगा। कार्य करने की जो इच्छा होती है उसी को चिकित्सा कहा जाता है। षष्ठम की बात करें तो षष्ठ होगा समुद्र। ये समुद्र लिखा है, ये गलत है। शुद्ध क्या होता है? समुद्र होता है। सौजन्यता के बारे में ध्यान रखना। य और ता प्रत्यय, य और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लगते हैं। ठीक ना,
य और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लगते हैं। जैसे ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे के रूप में हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शब्द लिख दिया माधुर्यता, ठीक है। इसी प्रकार हमने लिख दिया सौंदर्यता। ठीक, ये दोनों शब्द क्या हैं? गलत। इनका शुद्ध रूप क्या बनेगा? माधुर्य हो जाएगा। और इनका रूप बनाएंगे तो क्या होगा? सौंदर्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कहीं पे धैर्यता लिखा हुआ है तो ये भी गलत होगा। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? धैर्य बनेगा। ये ध्यान रखना। बस इतना ही कि य और ता प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। ठीक है, य और ता प्रत्यय दोनों एक साथ नहीं लाए जा सकते हैं। इसके पीछे रीजन होता है कि ये दोनों क्या हैं? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर दोनों भाववाचक संज्ञा बना रहे तो फिर दोनों को एक ही काम के लिए अगर आप रखेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसलिए हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। अब देखें, अगला कह रहा है लोप के कारण गलती होती है। शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाता है तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु तो आवश्यक स्वर और व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। अगर बात करें स्वर का लोप क्या होगा, तो आगामी नहीं बल्कि आगामी होगा। उज्जैनी नहीं उज्जैनी होता है। जामाता नहीं जामाता, ये दामाद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दामाद को कहते हैं। और मोक्ष दायनी नहीं मोक्ष दायिनी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य शुद्ध होता है, स्वास्थ्य नहीं। ठीक है, स्वास्थ्य शुद्ध होता है। इसके बाद आजीविका ऐसे होगा। कालिंदी इम्पोर्टेंट शब्द है। महात्म्य भी इम्पोर्टेंट है। व्याकरण भी इम्पोर्टेंट है। व्याकरण को जानने वाले को हम क्या कहते हैं? तो व्याकरण के नाम से जानते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसको किस नाम से? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। व्यंजन का लोप देखो, अनुदन छेद अनुच्छेद होगा। इसी तरह अगर आपके सामने लिख दिया परिधन छेद तब क्या बनेगा? परिच्छेद बनेगा। अगर इसी प्रकार वृक्ष धन छाया लिख दिया तो वृक्ष छाया बनेगा ऐसे। ठीक है, तो अगर परिच्छेद ऐसे लिखा गया है तो ये गलत है। अगर वृक्ष छाया ऐसे लिखा गया है तो ये भी गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गणीय मान्य होगा। ज्योत्सना इंपॉर्टेंट करिएगा। प्रतिछाया भी है। मत्स्येंद्र भी इम्पोर्टेंट है। याज्ञवल्क भी इम्पोर्टेंट है। सामर्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। परिच्छेद वृक्ष छाया स्वावलंबन व्यंग्य, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। मिष्टान्न, ये मीठे अन्न को कहते हैं मिष्टान्न। प्रतिद्वंद ठीक है। छत्र छाया है। ध्यातव्य है। उपलक्ष्य, ये भी महत्वपूर्ण है। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। ठीक है, अगर लक्ष्य करोगे तो लक्ष्य का मतलब लाख होता है। 1 लाख 2 लाख वाला हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, चलिए और आगे थोड़ा बढ़ाया जाए, इसमें और देखा जाए। वर्ण व्यतिक्रम। वर्ण व्यतिक्रम का मतलब होता है वर्णों को उल्टा रख देना। जैसे पहले आना चाहिए उसको बाद में रख दे, इस तरह की गलती को वर्ण व्यतिक्रम कहते हैं। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। जैसे अपराह्न, देखो यहाँ लिखा है अपराह्न, ये क्या होता है? शुद्ध अपराहन होता है। आह्लाद, ये होता है आह्लाद, ये क्या होगा? शुद्ध आह्लाद, ये भी महत्वपूर्ण है। जिह्वा नहीं जिह्वा होता है। ये प्रह्लाद नहीं प्रहलाद होता है। मध्याह्न नहीं मध्य आहन होता है। आ आवाहन नहीं आह्वान होगा। चिन्ह नहीं क्या होता है? चिहन होता है। पूर्वाहन नहीं बल्कि पूर्वाहन होगा। ब्रह्मा बोलते हैं लेकिन शुद्ध क्या होता है? ब्रह्मा होता है। बिहवल बिहवल शुद्ध होता है ये वाला। आगे देखिए वर्ण परिवर्तन क्या होता है। वर्ण परिवर्तन में क्या होगा? कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है। अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, तभी तो वहाँ पर शुद्धि हो पाएगी। अगर सावधानी नहीं बरतते हैं
तो फिर शुद्धि होने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा इसको। देखो अधिशासी, अब यहाँ पर ये तालव्य है, मूर्धाशा है, और यहाँ क्या है तालव्य लेकिन यहाँ दंतीसा, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये पूछा जाता है। तो एक दूसरे वर्ड के कनिष्ठ नहीं बल्कि कनिष्ठ होता है, छोटा को कहते हैं। छिद्रा, यहाँ देखो छोटी लगी है, यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है। और ये छिद्रान्वेषी किसको कहते हैं? दोष निकालने वाले को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जो कमियों को निकालता है छिद्रान्वेषी, अनर्थी बहुली भवंती कहा जाता है। निसंग भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार भी है। आंशिक शब्द है इधर, खंबा है। जुकाम, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जुकाम शुद्ध होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। निरसंस है, प्रशासन भी है। आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए। यथेष्ट, ये क्या होगा? यथेष्ट। वरिष्ठ। शाप, ये महत्वपूर्ण है, श्राप नहीं होता है। संगठन, संगठन। संतुष्ट नहीं, संतुष्ट। शुश्रूषा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है सेवा करना, ठीक है, सेवा करना होता है। संगठन होगा सीधा साधा। विंध्याचल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। राम आए, विंध्याचल नहीं होता है, विंध्याचल। विंध्य नामक जो पर्वत है उसी को विंध्याचल कहा गया। विंध्य नामक पर्वत को ही क्या कहा गया है? तो विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। संयुक्ताक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्ताक्षर द्वित्व है। वही जो दो समान व्यंजनों में से कोई जब एक स्वर रहित और तुरंत एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। मतलब कोई शब्द लिखा गया हो जिसमें पहले एक तो स्वर रहित हो, फिर वही क्या हो, स्वर सहित हो, तो उसको व्यंजन में शब्द में द्वित्व या युग्मक कहते हैं। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त द्वित्व वर्णों का प्रयोग सावधानी बरतें। देखें, अद्वितीय, तो ये अद्वितीय में यहाँ त पर छोटी, यहाँ क्या होगी? बड़ी होगी। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का उत्तीर्ण होता है। उल्लेखित नहीं, उल्लिखित। उत्तम का उत्तम। उल्लंघन, ये महत्वपूर्ण करिएगा, उल्लंघन होता है। और निमित्त, ये ध्यान रखें। जैसे इसी तरह आता है आपका शब्द महत धन त्व, तो शुद्ध क्या बनेगा? महत्व बनेगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आता है तत् धन त्व, तब क्या बनेगा? तत्व, ऐसे लिखा जाएगा। तत् धन त्व बराबर तत्व, इस तरह से ये बन करके तैयार हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। न्योछावर, ये इंपॉर्टेंट करिएगा, शुद्ध न्योछावर। बुधवार नहीं, बुधवार होता है। रखा नहीं, रखा। वृद्धि ऐसे रहेगा। संक्षिप्तीकरण, इसी प्रकार से अगर लिखा जाए आपके सामने शुद्ध शब्द वृद्धिकरण ऐसे होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वृद्धिकरण, अगर आपके सामने कहीं वृद्धिकरण ऐसे लिखा गया है तो ये गलत होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी। अब देखो शुद्धिकरण यहाँ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विद्यालय, विद्यालय, योद्धा, प्रज्वलित, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। शुद्धिकरण शब्द इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग शुद्धिकरण उस तरह से लिखेंगे, किसी को अगर दे दिया जाए लिखने को शुद्धिकरण तो वैसे बहुत कम लोग लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़, आवाज़ तो जा रही है अभी। हाँ, अब पंचम और अनुस्वार अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग क्या होता है? कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिह्न के प्रयोग की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, त्रुटिपूर्ण होता है। अतः इनके अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। जैसे अब अंकुर या चंद्रबिंदु ये वाला रहेगा, आंसू ऐसे रहेगा, कांच, गांधी इंपॉर्टेंट करिएगा, चांद, अंधा ऐसे रहेगा, ऊंचा ऐसे रहेगा, कुआं, चंचल, जगन्नाथ, झांसी ऐसे लिखा जाएगा, थूक नहीं थूक होता है, दिंगनांग, ये भी महत्वपूर्ण है। वांगमय, चणमुख,
संलाप, संहार, हंसना, हंसिया, ये सब आपको संधि में बताया हूँ। झूठ ऐसे होगा, दांत ऐसे। पांचवा ये इंपॉर्टेंट शब्द है, षण्मास, संलग्न, संशय ऐसे रहेगा, हंस और हंसमुख। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला देखिए। रेफ र, रेफ कह रहा है, और र के अशुद्ध प्रयोग। र तथा रेफ के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है, अतः शुद्ध वर्तनी का प्रयोग ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी बरतना चाहिए। जैसे अर्थात ऐसे त पर हलंत होगा। अनुग्रह, आशीर्वाद, चरमोत्कर्ष, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, दुर्गति, समर्थ, अहर्निश ये भी महत्वपूर्ण है। अनुगृहीत भी महत्वपूर्ण है। कृषांगी भी है। तीर्थंकर, दर्शन, नर्मदा। पुनर्जन्म ये महत्वपूर्ण करिएगा। बृहस्पति, मूर्धन्य, विग्रह, श्रृंगार इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सृष्टा है, स्रोत है, और सृष्टि ये भी है। संग्रहित है, वृद्धिकरण है, मुहूर्त है। ठीक है, प्रत्यर्पण है, मर्यादा है। मुहूर्त को इंपॉर्टेंट कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है। अगला कह रहे संधि। संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है, अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हो तो उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानी पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अत्याधिक नहीं, क्या होता है शुद्ध? अत्यधिक। अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी। अभ्यंतर नहीं, अभ्यंतर। कविंद्र ऐसे होगा, उज्ज्वल ऐसे होगा। गत्यवरोध शुद्ध होता है, उच्छ्वास शुद्ध ऐसे होता है। उपर्युक्त आपको बताया हूँ, अभयारण्य भी बता चुका हूँ। ये सब संधि में आपको पूरी बातें बताई जा चुकी हैं, पूरी की पूरी बातें आपको बताई जा चुकी हैं संधि में। ठीक ना? आगे देखें। पुनरावलोकन नहीं, शुद्ध क्या होता है? पुनरावलोकन, पुनरुत्थान, तत्वधन, अवधान, तत्वावधान। भास्कर महत्वपूर्ण है, रविंद्र भी है, षड्यंत्र है, सम्यक ज्ञान होता है, संसद सदस्य होता है। लघुतर ऐसे शुद्ध है, नहीं तो ऐसे लिखा होगा तब भी ये सही है। ठीक है, इस तरह से ये गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। मेघाच्छाद मेवाच्छत्र होगा। भगवत गीता दुरावस्था नहीं, दुर्वस्था, पुनरुक्ति ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला समास कह रहा है, शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामासिक पदों के प्रयोग में समास के नियमों का ध्यान रखकर हम त्रुटियों से बच सकते हैं। जैसे अष्टवक्र नहीं, अष्टावक्र होता है। एक लोता नहीं, इकलौता। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय शुद्ध होता है। ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखिएगा, निर्लज्जा नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है? निर्लज्ज होता है। ठीक है, शुद्ध निर्लज्ज होगा, निर्लज्ज। सशंक युवा अवस्था ये महत्वपूर्ण है, ये निर्दय भी है, ये निर्लज्ज भी है। योगी वर भी महत्वपूर्ण है, कुशलता पूर्वक। दिवारात्र, अहोरात्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दिवारात्र और अहोरात्र ये दोनों के दोनों काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग से भी संबंधित कुछ गलतियां होती हैं। ठीक है, उपसर्ग से, उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में उचित पहचान लेखन करके देखो। अनाधिकार नहीं, शुद्ध क्या होता है? अनधन, अधिकार बराबर अनधिकार। निधन अवलंब बराबर निरवलंब। निधन अभिमान बराबर निरभिमान। निधन संकोच निसंकोच। बेधन ईमान बेईमान। तत्संक होगा। और तदोपरांत नहीं, तत्धन उपरांत बराबर तदुपरांत। निशुल्क नहीं, निशुल्क होता है चाहे निशुल्क। निरालंकृत नहीं, निरलंकृत। बेफिजूल नहीं, फजूल चाहे फिजूल होता है। सदृश नहीं, या तो सदृश नहीं तो सादृश्य हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है। अब इसके बाद जो गलती आएगी हम लोगों की प्रत्यय वाली आएगी, तो हम लोग थोड़ी प्रत्यय वाली गलतियों को भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्यय वाली गलतियों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या प्रत्यय वाली गलतियां कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः प्रत्यय के सही व सावधानी पूर्वक प्रयोग से लेखन में होने वाली अशुद्धियों से बच सकते हैं। जैसे अनुपातिक नहीं शुद्ध होता है आनुपातिक। ये नियम आपको एक प्रत्यय वाला पूरा का पूरा मैं बता चुका हूँ कि ये होता कैसे है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी नियम बताया गया है, ये भी बताया गया है, ये भी है। क्रोधित नहीं क्रुद्ध शुद्ध होता है। औद्योगिकीकरण होता है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। ऐतिहासिक है, औद्योगिक है। औदार्यता नहीं औदार्य चाहे उदारता, ठीक है। गुरुता ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ग्रसित नहीं ग्रस्त होगा, तत्कालिक नहीं तात्कालिक, दैन्यता नहीं दैन्य, प्रफुल्ल, प्रमाणीकरण ये महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी, वाल्मीकि बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ गया। चातुर्य या चतुर्थता ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक भी है। प्रागैतिहासिक, भाग्यवान, व्यावहारिक, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि बहुत व्यवहारिक हैं। तो देखिए व्यवहारिक नहीं होता है बल्कि क्या होता है, व्यावहारिक होता है। शुद्ध क्या होता है, व्यावहारिक होता है, ठीक ना। शुद्ध अगर पूछा जाए क्या होता है तो ध्यान रहे व्यावहारिक होता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, फला व्यक्ति बहुत व्यवहारिक है, लेकिन ध्यान रहे बच्चा, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक शुद्ध होता है, ठीक है। आगे देखें, लिंग संबंधी भी गलतियां होती हैं। लिंग से रिलेटेड गलतियां होती है, कहाँ कहाँ हम लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं उनको हम लोग ध्यान दें कि कैसी कैसी गलतियां हैं हमारी। देखिए क्या कह रहा है। हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के विशिष्ट नियम है जो हम लिंग वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन व पहचान के नियम का सही प्रयोग हम अशुद्धियों से बच सकते हैं। अगर जानकारी सही रहेगी तो हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। देखो अनाथिनी नहीं होता है, अनाथ होता है, और अनाथ का स्त्रीलिंग अनाथा होता है। गुणवानी नहीं गुणवती, चूही नहीं चुईया, ठकुरनी नहीं ठकुराइन, नेती नहीं नेत्री, भुजंगिनी नहीं भुजंगी, श्रीमती ऐसे होगा। और कवयित्री ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। चमारी नहीं चमारिन होता है। जेठी नहीं जेठानी होता है। दाता का दात्री महत्वपूर्ण है। पिशाचिनी का पिशाची होता है। विद्वानी का विदुषी होता है। सुनारी नहीं सुनारिन कहते हैं स्त्रीलिंग में उसको, ठीक है। सुनारिन के नाम से जाना जाता है। अब वचन संबंधी है अशुद्धि। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके प्रयोग व पहचान की विस्तृत चर्चा पहले में हम लोग कर चुके हैं। इनका ठीक से अगर हम पालन करें तो लेखन हमारा शुद्ध हो सकता है, सटीक हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है। जैसे अनेकों नहीं शुद्ध क्या होता है, अनेक। इकाइयों नहीं इकाइयाँ। हिंदुओं नहीं ऐसे। विद्यार्थी गण, दवाइयाँ, ये सब आपको बताया हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का आज का सेशन। अगले अध्याय में हम आपको वाक्य शुद्धि पढ़ा देंगे, और वाक्य शुद्धि पढ़ाने के बाद एक चैप्टर अलंकार पढ़ा देंगे, फिर हिंदी की फिनिश कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।